माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी डाइस रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो करंटली, आपके मन में, आपके दिल में जिस इंसान का नाम चल रहा है, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने वाली हूँ मैं डाइस के माध्यम से। एस्ट्रो डाइस भी होंगी तो एस्ट्रोलॉजिकली भी और साइकिक रीडिंग के थ्रू भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, करंटली वो किस एनर्जी में आपके लिए सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस कैसी है, एंड सीक्रेटली आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर हिडन फीलिंग्स, या चाहिए क्या आपके पार्टनर को। हिडन फीलिंग्स भी मैं आपको आपके पार्टनर की बताती चलूँगी, साथ साथ में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम क्या होने वाला है, एंड क्या ब्लॉकेज है, आपके पार्टनर क्यों रुके हुए हैं, या इतने दिनों से क्यों बात नहीं हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही है आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को इस वक्त पे। अगर नो कॉन्टैक्ट है, किसी प्रकार की मुश्किल या परेशानी है, तो क्या चीज़ें हैं जिससे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन ब्लॉक हो रहा है। एंड बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी आपके जीवन में, आपके लाइफ में, नियर फ्यूचर में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपकी करंट एनर्जी भी चेक करती चलूँगी। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है, बहुत ही डीप में जाएगी आज की ये रीडिंग, तो आप सब ज़रूर देखिए, क्योंकि रीडिंग जो है ना वो जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। जब, जिस समय, जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आनी होगी उस वक्त ही आएगी। एंड अगर अचानक से ये वीडियो आपको मिली है, आपके सामने आई है, डेफिनेटली कोई ना कोई साइन या संकेत है, तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए गाइज। ओके। इसके अलावा चाहे आप मेल या फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है। रीडिंग सुनने से पहले आप एनर्जी एक्सचेंज करते चलें, कनेक्ट हो जाइए वीडियो की एनर्जीज़ के साथ। लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चलें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझसे इंस्टा पर बात कर सकते हो। आगे की जानकारी के लिए मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आप बिना देर किए। हर हर महादेव, जय हो मेरे बापा विघ्नहर्ता आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे बताइए, जितने भी लोग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके जीवन में क्या नई ब्लेसिंग्स आने वाली है, अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन नियर फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या आ रहा है इनके जीवन में। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। एक कार्ड आपके लिए आया, फुलफिल्ड। आपने कोई विश मांगा हुआ है, या आपकी कोई विश थी, कोई इच्छा थी, या आपने कोई मन्नत मांगा था। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत ऐसी विश, ऐसी असंभव विश होती है कि हम उसके लिए मन्नत मांगते हैं, या भगवान को बेसिकली ये बोलते हैं कि मेरा ये काम पूरा कर दो, मैं आपसे मिलने आऊँगी, या ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी। जैसे मन्नत मांगते हैं ना बेसिकली लोग, जैसे मन्नत मांगते हैं, उस प्रकार की एनर्जी मुझे नजर, कुछ ना कुछ आपने मन्नत मांगा था, वो विश में भी पूरी हुई है, और आपने वो मन्नत पूरा नहीं किया है, या जो चढ़ावा चढ़ाने को बोला था, या जहाँ भी जाने के बारे में आपने सोचा था आप वहाँ गए नहीं हो। या मुझे यह नज़र आ रहा है कि अचानक से आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, आपकी कोई ऐसी इच्छा, ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसको शायद आप भूल भी चुके हो। मन्नत आपने मांगा था, उस वक्त पे आपके लिए वो चीज़ बहुत अर्जेंट थी, लेकिन शायद आपने लेट गो किया है, समर्पित किया है, सरेंडर किया है, और अब आपकी वही वाली विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट और क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अलर्ट, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी इच्छा, आपकी विश तो पूरी हो रही है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट होगी, भ्रमित हो सकते हो, या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आने वाले समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये क्या है, अलर्ट का कार्ड क्यों है। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, सॉरी का कार्ड आया है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम का कार्ड आया है। देखिए, आपके लाइफ में मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आगे आने वाले समय में
रिमूव होगी या रिकवरी उसकी दिखाई दे रही है। पैसा अचानक से आ सकता है, फंसा हुआ धन आ सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था और बहुत ज़्यादा लॉसेस उसमें हो रहे थे, तो वो धन जो है ना, उसकी रिकवरी, उसकी वापसी, अटका हुआ रुका हुआ धन वो आपके जीवन में, आपके लाइफ में वापस से आएगा। चाहे किसी ने ले लिया था या किसी को आपने दिया था, आपने किसी के बुरे वक्त में उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, लेकिन वो इंसान, वो व्यक्ति आपको आपका पैसा रुपया रिटर्न नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं से फंसा हुआ धन वापस आ रहा है, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। सॉरी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन वापस से रिटर्न हो रहा है, लेकिन आपको अलर्ट रहने की नीड है, या पहले उसकी इंटेंशन को ज़रूर चेक कीजिए। कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको सॉरी कहना चाहता है या सॉरी बोलने के लिए बहुत बेताब है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप उसको माफ़ कीजिए, आप उसको माफ़ कीजिए, लेकिन फिर से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करके चलना आपको। ओके, आप उनकी इंटेंशन को चेक कीजिए, तुरंत से इम्पल्सिव होके डिसीज़न नहीं लेना आपको, तुरंत से फिर से रिश्ते में नहीं बनना आपको, या उनकी सारी बातों पर आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है आपको। इस वजह से यहाँ पर अलर्ट का कार्ड आया है। सो ये किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप तक ये रीडिंग आई है, डेफिनेटली आपके लिए साइन है, और वो इंसान बहुत जल्द आपको सॉरी बोलने वाला है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या कुछ और है इनके लाइफ में, और क्या आने वाला है आने वाले समय में। थैंक यू सो मच। 69। अब मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस है। करेंटली भी मैं ये फील कर पा रही हूँ कि किसी इंसान, किसी व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा, या तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में चले गए हैं, या लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, भ्रमित मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। मेडिटेट कीजिए, बहुत चुप चुप दिखाई दे रहे हो, मतलब किसी से उतना घुलना मिलना नहीं है, या लाइफ को उस तरीके से, उस वे में एंजॉय नहीं कर रहे जितना फ़न पहले किया करते थे, या लाइफ को जितना एंजॉय पहले किया करते थे। अभी जैसे मैच्योरिटी बढ़ी है, या मोह माया से दूर हटने का मन कर रहा है, या मन करता है कि अकेले रहूँ, अकेले में रहूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे किसी ने ये बोला, या ये करते हुए मुझे आप में से कुछ लोग नज़र आ रहे हो। आपकी एक तो इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है, दूसरा आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या स्पिरिचुअल विजडम वो बहुत हाई हो रहा है, उसको बढ़ते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेडिटेट कर सकते हो तो ज़रूर करिए, आपको कुछ ना कुछ चैनलिंग या डाउनलोड आ सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी चीज़ का वेट कर रहा है बहुत बेसब्री से। यहाँ पर वेटिंग का कोई कार्ड नहीं है, बट इंट्यूटिवली ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कोई वेट कर रहा है बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का, या तो कुछ आने वाला है, या कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, या कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, या ये जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड भी हो सकता है गाइस। किसी का अप्रूवल आने वाला है, या किसी का कोई इम्पॉर्टेंट पार्सल आने वाला है, किसी चीज़ का इंतज़ार या वेट है आपको, और ये किसी पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई चीज़, कोई वस्तु हो सकती है, या किसी का ऑफ़र, किसी की तरफ से कोई ऑफ़र। मुझे इस प्रकार की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ आने वाले नियर फ्यूचर में घटित होने वाली है। 7 चक्रा मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए ये गाइडेंस भी है, और आप मुझे अगर ये करते हो, आपकी तो लाइफ बैलेंस होने वाली है। अगर किसी की हेल्थ सही नहीं थी, या आप बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी वो एंजाइटी, स्ट्रेस, या जो भी समस्या, जो भी दिक्कत है ना आपके हेल्थ में, वो ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में। तो मेडिटेट कीजिए। ओके, एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को आप अपने लाइफ में दोबारा एंट्री दे रहे हो तो ये देख के चलिए कि सामने वाले की इंटेंशन आपको लेकर कितनी प्योर है या कितनी अच्छी है। आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है। आपकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। मीन राशि या कन्या राशि आप में से किसी की हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फेबररी मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, जुलाई मंथ, ये कुछ महीने मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए दिखाई दे आपके लिए। अब बात करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को लेकर। चलिए अब जानते हैं डाइस के माध्यम से कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स भी बताऊंगी कि छुपा क्या रहे हैं, मतलब चाहते क्या है आपसे और इस रिश्ते से। ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी आपको, एनर्जीज आगे क्या हो सकती है आपके रिश्ते की, या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, करंट एनर्जी तो बताऊंगी। सभी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर देखने को मिलेंगी आपको। कनेक्ट कीजिए गाइज, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको फील कीजिए। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पर क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके,
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर निकल करके आई हैं। एक एक करके मैं आपको चीज़ें बताती चलूँगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के माइंड में या उनके सबकॉन्शियस में ये बात है कि आपके पार्टनर को आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एक प्रकार से ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, या मुझे ये दिख रहा है कि ऑब्सेशन है अभी भी आपके पार्टनर को आपसे, वो आपको नहीं भूल पा रहे। ओवर थिंकिंग नज़र आती है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, या ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसकी जड़ें जो है ना, नींव जो है ना, वो मजबूत हो। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और इस चीज़ को वो विजुअलाइज कर रही हैं, या इस चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो सकता है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत बना हुआ फील करता है ना कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो बहुत जैसे इल्यूजन, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना, भ्रमित हो जाना, उस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। भ्रम है आपके पार्टनर के मन में किसी चीज़ का, जो चीज़ एक्चुअल में होनी भी नहीं है, उसको उतना उस लेवल पे जाके आपके पार्टनर ने सोचा हुआ है। नेगेटिव थिंकिंग भी नज़र आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, नेगेटिव थिंकिंग भी है, और इस वजह से आपके पार्टनर जो है ना, थोड़ा सा रुके हुए हैं, या पॉज वाली एनर्जी में है, या ओवर थिंकिंग के मोड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये नज़र आता है कि वो आपके साथ स्टेबल कनेक्शन या ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो स्थायी तौर पर टिके, जो लंबे समय तक इनके जीवन में, इनके लाइफ में रहे। उस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है। ओके, देन आप देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी फायरी हो सकती है, या फायर या पैशन डेफिनेटली नज़र आता है, या कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, ऐसे खानदान, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पर मे बी ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू दी जाती है, या इनके घर परिवार में ये चीज़ नहीं चलती कि अपने मर्ज़ी से जाके शादी कर लो, या दूसरे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी में जाके शादी करो, या अगर सब कुछ सेम भी है ना, तो भी इनकी जो फैमिली है, ऐसे समाज या सोसाइटी से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं जहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बहुत रोक लगाई जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। मे बी फैमिली की तरफ से, या समाज या सोसाइटी की तरफ से कुछ ना कुछ बंधन है जिसको आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर स्ट्रांगली सैटर्न की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ था। ये इंसान, इसने आपको हील करने में भी मदद किया है, इस इंसान ने आपको ट्रिगर भी किया है। दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद है। हीलिंग भी इसी पर्सन से मिली होगी गाइज, लेकिन हाँ, आपने अगर अपने ऊपर काम किया होगा तब। और बहुत सारे लोगों को कार्मिक ट्रिगर भी इसी व्यक्ति की तरफ से मिला होगा। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये चीज़ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में हो रहा है, आप रेजोनेट हो पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज यहाँ पर ना दोनों प्रकार की एनर्जी मौजूद है। ओके, और फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस है, मतलब फैमिली में किसी प्रकार का कलह कलेश है, या माहौल जो है ना फैमिली का, स्पेशली मदर की तरफ से, बिकॉज 4th हाउस की एनर्जी आई है। ये आपका जो सुख है, आपका जो माइंड है, पीस ऑफ माइंड, आपका जो कंफर्ट है, आपकी जो माँ है, आपका जो घर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो घर से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ इश्यूज़ है जिसको आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर शनि है, सैटर्न है, शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके पार्टनर की चल रही हो, इसके चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर खुद ही स्टेबल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, या आपके पार्टनर के लाइफ में धन या अबंडेंस नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को अपने लाइफ में जो चीज़ चाहिए, थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है, या रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर थोड़े से टेंशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस में नज़र आ रहा है। और इनके घर का माहौल जो है ना, वहाँ पर बहुत कलेश नज़र आ रहा है, या घर में किसी से कला कलेश हुआ हो, या वाद विवाद हुआ हो। स्पेशली इनकी मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है, या घर जाने का मन नहीं करता, घर में रहने का मन नहीं करता। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फील हो रही है। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या सोशल मीडिया के थ्रू ये रिश्ता, ये कनेक्शन शुरू हुआ है, तो भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपको मिस करे, स्पाई करने जैसी एनर्जी। और ट्रैवलिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। ट्रैवल करना, कॉल मैसेज इनके तरफ से रिसीव हो जाए आपको, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और लास्ट टाइम पर मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में बात हुई है ना, तो झगड़े हुए हैं, मतलब इन्होंने कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया है, ये चीज़ है। लेकिन करंटली आपके पार्टनर को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, ये रिश्ते की जड़, रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और प्यार आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर के दिल में, मन में नज़र आ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है ना, या भ्रमित हो रहे हैं, तो उस भ्रम से आपके पार्टनर निकल जाएंगे। ये चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है।
और मुझे कई लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ना कि अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो इस वजह से होती है क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्टेंस देखिए, फिजिकल डिस्टेंस तो है ही, मतलब लोकेशन बहुत दूर दूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमोशनली भी काफ़ी डिस्टेंट दिखाई दे रहे हो या बातचीत नहीं हो रही ठीक तरीके से, जैसे पहले बात हुआ करती थी आप दोनों के बीच में। टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग था आप दोनों के बीच में, अभी भी टेलीपैथी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि बात उस तरीके से नहीं रही जिस तरीके से पहले थी। हाँ, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स नज़र आ रही है, प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट मुझे ये भी नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कलह कलेश भी बहुत हुए हैं और ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है या आपके पार्टनर ने कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया। इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं और वो खुद आपसे शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं या फैमिली से जुड़ी भी कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है बिकॉज यहाँ भी मर्क्यूरी की एनर्जी नज़र आ रही है और मर्करी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपकी बुध आपकी वाणी को दिखाता है, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को दिखाता है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है या उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया था, वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, इस प्रकार की एनर्जी आई है। ओके, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी देखिए ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, लेकिन अगर थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति में नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं दिखता कि थर्ड पार्टी को लेकर बहुत श्योरिटी है आपके पार्टनर के मन में या वो थर्ड पार्टी के साथ ही घर बसाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उस तरीके की उस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जैसे अगर आपके पार्टनर आपको लेकर कन्फ्यूजन में है ना, हाँ ना वाली स्थिति में है, उसी प्रकार से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर भी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा है। ये इंसान या तो डिसीज़न नहीं ले पाते या फिर आपके पार्टनर की आदत है कन्फ्यूजन में रहना या खुद भी भ्रमित रहना और आपको भी भ्रम में रखना। क्लियर कम्युनिकेशन मिसिंग है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई सच्चाई या सच ट्रुथ में भी आपको बताए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रहा है कि करंटली ये इंसान, ये व्यक्ति दो सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ या अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए, बट करेंटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे भी ना तो थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब थोड़ा स्लो है प्रोसेस। ओके, हाँ, लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, एक्शन दिखाई देती है, ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन जो भी होगा ना समय लगेगा, प्रोसेस में वक्त लगेगा। अगर आपने इतना सब्र रखा है, इतना पेशेंस रखा है, आपको लगता है कि आपका कनेक्शन डिस्टाइंड है या आपका इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ नाता है जो बार बार आप दोनों को जोड़ रहा है, बार बार इस रिश्ते में कितनी भी दूरी या डिस्टेंस आती है लेकिन ये रिश्ता जो है वो टिका रहता है, ये रिश्ता टूटता नहीं है। देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस और इस रिश्ते में आगे पॉजिटिव चेंजेस आने की संभावना है या पॉजिटिविटी आने की संभावना है, स्पेशली उन लोगों के लिए गाइस जिन लोगों के रिश्ते में कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी है भी नहीं, बस अपने आप ही आपके पार्टनर सोच सोच के इन्होंने खुद को बहुत उलझाया हुआ है और आपके पार्टनर जो है ना बहुत सफोकेशन फील कर रहे हैं या बहुत ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपके पार्टनर जो है ना एक प्रकार के इल्यूजन, एक प्रकार के बंधन में चले गए। मतलब इनको ये फील हो रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, या अगर मैंने स्टेप लिया या मैंने अगर आगे कदम बढ़ाया भी तो बहुत मुश्किलें आएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत इस तरीके की चीज़ों को सोचा हुआ है ना जो असल में होना भी नहीं है, जो असल में होगा भी नहीं। उस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और मुझे मेन ब्लॉकेज जो यहाँ पर नज़र आ रही है ना ये भी दिखता है गाइस कि घर परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या या इश्यूज़ हैं। हो सकता है किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो या इनकी मदर की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज बन रही है, बट ये नज़र आता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या दो सिचुएशन के अंदर अगर आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, खुद को भी फंसाया हुआ है, आपको भी फंसाया हुआ है, तो वो इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ भी लियो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस की एनर्जी बन रही है। लियो राशि 5 है, लियो राशि में पैशन है, लियो जो राशि है कहीं ना कहीं राजा सिंह, लियो की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अभी आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन हो सकता है, पैशन हो सकता है, या करेंटली ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ना आपके पार्टनर दिखावे के पीछे भागते हैं या ईगो इश्यूज आपके पार्टनर के अंदर होंगे इस समय पर, इस वक्त पे भी। इस वजह से वो चुप है या ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके पार्टनर, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू आए या मेजर चेंज आए, मेजर
शिफ्ट है, आपके पार्टनर एफर्ट भी करेंगे। और मुझे ये दिख रहा है ना कि अगर अभी वो स्टैंड नहीं ले रहे तो आने वाले समय में वो स्टैंड ले सकते हैं आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। इसकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी और फैमिली की तरफ से इश्यूज बहुत ज़्यादा बन रही हैं, आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने परिवार में आपकी बात रख सकते हैं, या जो भी डिफरेंसेस उसको ख़त्म करने के लिए जो भी मेजर स्टेप लेना चाहिए वो स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं आने वाले समय में। नियर फ्यूचर में इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है गाइस, बिकॉज यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। सैजिटेरियस है ना, धनु है, धनु राशि कहीं ना कहीं एक्शन को लिए हुए है, या एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है, लेकिन ये फ्यूचर एनर्जी में आया है। करंटली आपके पार्टनर के अंदर ईगो दिखता है, या किसी बात को लेके जैसे शो ऑफ करना, दिखावा करना, या हमेशा अपनी चलाना, अपनी मनमानी करना, उस प्रकार की एनर्जी नज़र आई है। लेकिन हाँ, आपके लिए आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी, सैटर्न जो है ना वो जोड़ता है पास्ट लाइफ से इस लाइफ में क्या लेकर आए हो, क्या प्रारब्ध है, क्या कर्मा है, उस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखता है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आता है। देन यहाँ पर ऑफ मार्स की एनर्जी भी है। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हुए हैं, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कह दिया, अपशब्द बोलना या गलत तरीके से बातें बोलना, गुस्सा कहीं और का था निकाल दिया कहीं और, उस प्रकार की चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट एक्शन यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में, और कोई बड़ा एक्शन होगा गाइज। आपके पार्टनर कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे आप दोनों परमानेंट रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन में आ जाओ, स्टेबिलिटी आप दोनों के रिश्ते में आए, क्योंकि एफर्ट करने की एनर्जी आई है। लेकिन हाँ, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। आपके पार्टनर रिश्ते के ऊपर एफर्ट तो करेंगे, लेकिन समय लगेगा इस चीज़ में, बिकॉज ईगो, ये जो अहंकार आपके पार्टनर के अंदर है, ये जो ईगो इतना बढ़ा हुआ है, इतना हाई हो चुका है आपके पार्टनर का, इसको जाने में या इसको ठीक होने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ओवर थिंकिंग किया हुआ है बहुत ज़्यादा। किसी के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भाग्य को लेकर या लक को लेकर सोचते हैं, या सोच विचार कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। इनको पता है कि इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना ईगो में बैठे हैं कि मैं नहीं झुक सकता, मैं पहले इनिशिएट नहीं कर सकता। उस प्रकार की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि सुकून या मन की शांति या इनर पीस या जो एक प्रकार का कंफर्ट है वो आपके साथ होने से मिलता है। इस प्रकार की चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुई है। हो सकता है कि शनि की 7.5 या अठैया या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा आपके पार्टनर की चल रही हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई हो। शनि की जब भी दशा आती है या महादशा आती है या 7.5 आती है, रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो भी अगला पिछला है ना उसका हिसाब किताब होता जाता है। आपने जो किया है, आपने जो बोया है, अब उसको काटोगे, अब वो चीज़ आपको मिलेगा रिटर्न में। आपके पार्टनर के लाइफ में भी ये वही पीरियड, उसी पीरियड को फेस कर रहे हैं, उसी पीरियड में, उसी फेज़ में आपके पार्टनर। और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का भाग्य, आप दोनों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। चाहे वो कितना ही ईगो दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मन को सुकून तब मिलता है जब वो आपके पास आते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, बार बार बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। कुंभ राशि यहाँ पर है नहीं, लेकिन कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके पार्टनर की आपकी राशि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लियो राशि काफ़ी स्ट्रांग है, मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग है, सैजिटेरियस धनु राशि काफ़ी स्ट्रांग है गाइस। इसके अलावा किसी के लिए हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर की आपकी राशि हो, सन मून राइजिंग कहीं भी। किसी महीने की 15 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी महीने की 10 तारीख किसी से जुड़ा हुआ हो, उसके चांसेस है। ओके, किसी के लिए आपके पार्टनर फिजिकली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर का आप में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है इनकी एनर्जी बहुत फायरी है, रोमांटिक कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन खुद को रोका हुआ है कन्फ्यूजन के चलते भी, और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी तो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस वजह से भी। ओके, बट आने वाले समय में, आने वाले वक्त में यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। होप रखिए, यहाँ पर मेन मैसेज यही है आपके लिए कि थोड़ा सा होप बना के रखिए, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए, बिकॉज आपकी रीडिंग में भी आपकी जो आने वाले समय में, अपकमिंग भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा, उसमें मैंने बहुत स्ट्रांगली ये फील किया कि किसी व्यक्ति की तरफ से कोई कॉल, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। सॉरी शब्द
मे बी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बोले, क्योंकि सैटर्न, शनि ने इनको ये रियलाइज़ कराया है कि इनकी कहाँ पर गलती थी या आप इनके लाइफ में क्या मायने रखते हो। मेंटल पीस या सुकून कहाँ से मिलेगा, ये चीज़। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि बचपन के दोस्त हैं या चाइल्डहुड मेमोरीज आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बचपन से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, मतलब सेम स्कूल में पढ़े हो या सेम कॉलेज से डिग्री आप दोनों को मिली है या कुछ ना कुछ बचपन से जुड़ी हुई यादें, स्कूल कॉलेज की यादें आप दोनों के बीच में है। आपके पार्टनर उस चीज़ को ही बार बार सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, या हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, मे बी। ओके, नियर फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस व्यक्ति की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगले 4 से 8 घंटे या अगले 4 से 8 दिन के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, रिश्ते से जुड़ी हुई भी और अपने पार्टनर से जुड़ी हुई भी। कम्युनिकेशन आ सकता है, सॉरी का मैसेज इसी व्यक्ति की तरफ से आपको रिसीव हो जाए, या हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की तरफ से भी सॉरी का मैसेज रिसीव हो, किसी और ने आपके साथ गलत किया, कोई फ्रेंड या कुछ भी। तो ये सॉरी उसकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन यहाँ जो डाइस में एनर्जीज निकल के आई है ना, उसके अकॉर्डिंग भी रियलाइजेशन हुआ है तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है। 4 से 8 घंटे, 4 से 8 दिन, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, धीरे धीरे चेंजेस आपको फील होना शुरू हो जाएगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ओके, टैरो से भी चेक करूंगी मैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं, चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं। इनिशियल आपके पार्टनर का एस हो सकता है, इनिशियल आपके पार्टनर का एम हो सकता है गाइस, बी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। इसके अलावा ओ अल्फ़ाबेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इनिशियल के तौर पर। एच किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनिशियल हो सकता है। इस कार्ड को मैं समेट लूँगी। आई होप आपने एनर्जीज क्लेम किया होगा। अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो जल्दी से क्लेम कर लीजिए। इसके अलावा जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वीडियो को, आप लाइक करिए और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आपके पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे इस समय पर, इस वक्त में। आपके पार्टनर, आप देखिएगा आने वाले समय में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे अपने घर परिवार में, अपने फैमिली या स्टैंड लेने के लिए में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में और भी इश्यूज़ आए, मतलब इनकी आवाज़ उठाने की वजह से, इनकी आपको क्लैरिटी देने की वजह से, इनके फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिखाई दे रही है जो आगे भी कंटिन्यू होंगी। इसकी एनर्जीज़ के चांसेस, अगर आप दोनों के बीच में शादी की बात चल रही है और फैमिली नहीं मान रही है तो आगे भी ब्लॉकेज बनेगी, वो सिचुएशन आगे भी कंटिन्यूएशन में है। बट ये दिखता है कि आपके पर्सन के अंदर सुधार आएंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके, दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनको पता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और आपके पार्टनर को तो स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ये भी वो कहने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स। आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको डाइस में बताया, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। रीचिंग आउट, आपके पार्टनर आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मे बी स्पाई कर रहे हैं या आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ है इनके फ़ोन में, इनके गैलरी में, आपकी कोई पिक्चर, आपकी कोई इमेज, उसको देख रहे हैं, या हो सकता है कि इनका मैसेज आपको आए, स्पेशली सॉरी का मैसेज। कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट मैसेज एंजल्स इनके पार्टनर का सेल्फ लव। आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं एंड आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड भी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या है इनके पार्टनर का मैसेज। आपके पार्टनर आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये मैसेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड हो सकता है कि आप उस तरीके से सेल्फ लव नहीं कर रहे, आपके मन में भी बहुत परेशानी चल रही है, आप बहुत परेशान हो सकता है कि आपने ऐसा प्रिटेंड किया उनके सामने, या आप ये पता नहीं चलने देना चाह रहे कि आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज इस वक्त पे चल रही हैं, जिस वजह से ये सेल्फ लव का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। अब कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो, कुछ गिने चुने लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने आपको क्या बताया कि सैटर्न की एनर्जी आई है, ये
कर्म बंधन को दिखा रहा है, किसी प्रकार का कर्म एसोसिएटेड है या किसी प्रकार से आप इस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, ये चीज़ मैंने आपको बताया और कार्ड भी यही आया है। ओके, आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। ब्लू कलर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और देखिए अगला ही कार्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया। इट मीन्स कि डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है गाइस, सबका कर्म अलग अलग होता है। ये आपके पर्सनलाइज रीडिंग से ही पता चलेगा कि आपका क्या कर्मा है या पास्ट लाइफ में क्या हुआ था या किस प्रकार का कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ। बट ओवरऑल आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म से रिलेटेड है। रियलाइजेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। सेल्फ रिस्पेक्ट, हर्ट किया आपके पार्टनर ने आपको, ऑप्शंस बहुत सारे थे उस वक्त पे, या आपको ऐसे ऑप्शन की तरह ट्रीट किया आपके पार्टनर ने, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया। बट करंटली ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए कोई बड़ा एक्शन लेंगे। देखिए ये कार्ड्स आ ही गए जो मैंने आपको बताया था डाइस में, और बहुत जल्द कॉल टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव करने वाले हो इनके तरफ से। लेकिन कॉल टेक्स्ट मैसेज का आने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि तुरंत रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, या थर्ड पार्टी की तरफ से जो ब्लॉकेज आ रही है वो भी तुरंत रिकवर हो जाएगी। थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है, ग्रोथ है, ट्रैवल की एनर्जी है, या न्यूज़, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, कॉल टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी है। लेकिन आपके रिश्ते का जो ग्रोथ है ना, मतलब रिकन्सिलिएशन, मैरिज तक बात जाए, या मैरिज के अलावा भी किसी प्रकार से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, या धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। रिश्ता आपका स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा हो सकता है किसी के बीच में, या हो सकता है कि फैमिली के साथ किसी प्रकार का कर्मा है आपके पार्टनर का। जो भी हो, यहाँ पर स्लो ग्रोथ है, लेकिन इसके अलावा कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 4 से 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, सो डाइस रीडिंग के माध्यम से एंड टैरो कार्ड्स के माध्यम से जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है, मैंने वो सब आपको बताया। अगर आपसे रीडिंग या वीडियो रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज़। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए रीडिंग आपको कैसी लग रही है, क्या क्या मैच हुआ, क्या क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिए उनके साथ जिनको इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है। इसके अलावा अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके राशिफल रीडिंग्स को नहीं सुना तो उसे भी ज़रूर सुनिए। जो भी रीडिंग आपसे मिस हुई है उसको भी ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।